जीआई द्वारा अभी जो एक सैंपल जो सब्सटेंस सैंपलों की जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें से कुछ कंपनियां यहाँ की है। फिलहाल जो हमारे ड्रग कंट्रोलर है उनके द्वारा उन्हें नोटिस दे दिया गया है और जो प्रोडक्ट है उसको रिकॉल करने की भी उन्हें लेटर जा चुके हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, पिछले दिनों मेरे पास ऐसी कई इन्वेस्टिगेट आई हैं जिसमें कि उत्तराखंड का नाम दिया गया है और वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उनकी जो उत्तराखंड में एग्जिस्ट नहीं करती है उनके कम से कम कई सैंपल फेल आ रहे हैं, वो भी उसमें जोड़ दिए जा रहे हैं। जबकि हमारे द्वारा निरंतर जो है अपने स्टेट में आरबीआई किया जा रहा है। अब जो है 6 माह बाद जो अभी एक्सटेंड किया गया है, रिवाइज जीएमपी शुरू होने वाला है, उसके तहत सारी कंपनियों की हमारी जो इंस्पेक्शन हो रहे हैं। ऑलरेडी कई कंपनियों के स्टॉक प्रोडक्शन भी हुए हैं और जिन कंपनियों का सैंपल अगर फेल आता है तो उससे स्टेट लेवल पे भी और सीडीएसओ के साथ भी हम लोग सैंपल की जो जांच होती है उनके सारे डॉक्यूमेंट देखते हैं। पूरा पूरा ब्रीफली उनका 3 दिन का जो है हमारा आरबीआई होता है। और अभी पुनः हमें ड्रग कंट्रोलर द्वारा आदेश किए गए हैं कि जितनी कंपनियों के जो सैंपल फेल आए हैं उसमें हम पुनः उन सैंपल के जो है जांच के लिए भेजेंगे। और अगर उनकी फिर से रिपोर्ट ऐसी कोई आती है, हालांकि जो है एक सैंपल अगर किसी का फेल होता है उसके बाद भी उसके पास एक बार उसको चैलेंज करने का टाइम होता है। जब भी कोई दवा बनाता है कंपनी, तो कंपनी में उसके द्वारा पूरे जो नॉर्म्स होते हैं वो पूरे किए जाते हैं, उसकी स्टेबिलिटी वो कंटिन्यू चेक करता है। अगर कोई दवाई बाहर जाती है तो उसमें कई फैक्टर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, स्टोरेज होता है, अन्य भी जो उपभोक्ता तक पहुंचती है दवाइयां, वहां पर कई फैक्टर्स होते हैं। ये जो है स्टोरेज पे भी डिपेंड करता है। वो जो है पहली बात तो जब भी कोई किसी इंस्पेक्टर का कोई सैंपल फेल आता है वो स्वयं उसको अपने बेस पे जो है उसको रिकॉल का लेटर भेजता है। उसके बावजूद भी अगर हमारे स्टेट की है तो हमारे ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से उन्हें रिकॉल करने के लेटर भेज दिए गए। ये सैंपल मेरे द्वारा नहीं लिए गए, हालांकि मेरे द्वारा पिछले 6 माह में लगभग 25 सैंपल लिए गए हैं, जिसकी 23 की रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। मेरा एक सैंपल फेल आया है जो कि एपीआई का है, उससे दवाई बनी ही नहीं। हमारे स्टेट में हम लोग एपीआई जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उसका भी सैंपल लिया जाता है, उसके बाद दवा बनती है। और जब भी कोई दवा मार्केट में जाती है, दवा मार्केट में जाने से पहले भी उसका क्यूए पूरा जो है क्वालिटी एश्योरेंस होता है, तब जाके दवा मार्केट में जाती है। पर फिर भी अगर किन्हीं कारणों से अगर वो फेल हो रही है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी रहेगी।